नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एएसएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन मंच पर। मेरे प्यारे दोस्तों, खम्मा गढ़ी, जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे, मंगल होंगे। अभी तक हम लोग गणित की टोटल 2 पार्ट कवर कर चुके हैं ना। कितने पार्ट कवर कर चुके हैं दोस्तों? 2 भाग हम लोग कवर कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको दोनों भाग अच्छे से समझ में आए होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ भाग 3, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे, गणित को आसान बनाएंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को है जो सफल बना पाए। तो शेयर करने में कोई कमी मत छोड़िएगा दोस्तों, ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। तो लेकर के चलता हूं आज के लाइव सेशन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाजकता के नियम हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाजकता के नियम। अति महत्वपूर्ण है भाई, आप सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। IMP लगा लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है आज के लाइव सेशन, ठीक है। तो भाजकता के नियम, भाई भाजकता का नियम हमें याद होना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम पहले से ही निपट लेते हैं। तो भाजकता का नियम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2 की भाजकता। किसकी भाजकता दोस्तों? 2 की भाजकता। तो ध्यान रखिएगा, 2 की भाजकता यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, 2 की भाजकता कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या हुई, यदि इकाई का अंक 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक सम हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 की भाजकता हो जाएगी, 2 का पूरी बार भाग चला जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है, तो संख्या में जो है 2 का पूरी बार भाग चला जाएगा। यदि आप नोट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। एक एक प्रश्न को छाप दीजिएगा, एक एक नियम को छाप दीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सके। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल रहा दोस्तों आप लोगों के सामने। प्रश्न है भाई, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 से विभाजित नहीं होगा? आशा करता हूं आप सभी इस प्रश्न का जवाब देकर के बताएंगे। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि देखिएगा, 2 इकाई का अंक क्या है? 2 है। इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 2 है। यहाँ 6 है ना, 6 लिख देता हूं मैं, 6, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इकाई का अंक यदि 2 हो, 6 हो, 4 हो और 3 नहीं हो, है ना, 3 नहीं हो, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएगा। यहां प्रश्न में दिया गया था 2 से विभाजित कौन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये 2 से विभाजित नहीं होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हमें करना क्या है दोस्तों, यदि हमें ये पता नहीं होता, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, यदि हमें ये पता नहीं होता तो हम क्या करते, पूरी संख्या में भाग लगा करके देखते। लेकिन अब हमें भाग नहीं लगाना है, सीधा सा हमें ध्यान रखना है, इकाई का अंक 2 हुआ, 0 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर, अगली भाजकता की ओर। चलिए देखिएगा, अगली भाजकता है आप लोगों की 3 की भाजकता। 3 की भाजकता में क्या होगा दोस्तों? अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अंकों का योग में आना चाहिए दोस्तों, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, इन सभी अंकों को जोड़ना है तथा 3 का भाग लगाना है। यदि 3 के पहाड़े में आते हैं तो वह 3 की भाजकता होगी। ध्यान रखिएगा, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करना है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो। देखिएगा, यहाँ 6 और 4 कितना हो जाएगा, हमें यहाँ जोड़ के बता देता हूँ आप लोगों को। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 और 2 कितना होगा? 25, 25 और 5 कितना होगा दोस्तों? 25 और 5 का 30 होगा। क्या 30 3 के पहाड़े में आता है क्या? बिल्कुल आता है, तो ये 3 से विभाजित होगा। फिर आगे देखते हैं, 8 2 10, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20, 5 25, 26 27, 27 और 6 का 33, 33 3 के पहाड़े में आता है दोस्तों, 33 काय में आएगा? 11 3 33, यानी का कहने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे जोड़ते हैं, 9 और 1 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 3 23, 5 28, 28 और 2 का होगा 30, 30 6, 30 और 6 का हो जाएगा 36। तो मेरे प्यारे दोस्तों 36 भी 3 के पहाड़े में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी विभाजित हो जाएगी। तो फिर अगली संख्या है क्या जो विभाजित नहीं होगी? तो जो देख लीजिएगा, 8 और 2 10, 5 15, 3 18, 18 और 7 के 25,
25 और 2 27, 3 30, 30 और 3 34। मेरे प्यारे दोस्तों 34 3 के पहाड़े में नहीं आते। दी गई संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। हो गया ना आसान मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से हर एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आसान होने वाला है। बने रहिएगा शून्य से लेकर शिखर तक, वीडियो जरूर देखिएगा ताकि हर एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आसान हो जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 6 7 8 9 में 6 7 8 9 स्टार 5 6 7 में स्टार की जगह कौन सा अंक रखें जो 3 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और स्टार 5 6 7 की जगह कौन सा अंक ऐसा रखना है जो कि 3 से विभाजित हो जाए ना, जो कि 3 से विभाजित हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा यहाँ 3 से विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, वही मैंने बताया था। अभी इन संख्याओं को जोड़ लेंगे ना, इन संख्याओं को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे। तो जोड़ के देख लीजिएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 6 और 7 का कितना होगा। चलिए 6 और 7 का कितना होगा दोस्तों। जोड़ के देख लेते हैं। 6 और 7 का हो जाएगा 13। 6 और 7 का कितना होगा दोस्तों, 6 और 7 के 13, 13 और 8 का हो जाएगा 21, 21 9 के 30, 30 और 5 35, 35 और 6 कितना होगा दोस्तों, 35 और 6 की यदि हम बात करेंगे 35 से 41, 41 और 7 कितना होगा, 41 और 7 48। मुझे ये बताओ क्या 48 3 से विभाजित है क्या? तो बिल्कुल विभाजित है। तो स्टार की जगह हम क्या कर लेंगे, 0 लिख देंगे ना। स्टार की जगह आप 0 लिख सकते हैं। स्टार की जगह है आप लोग जो है 3 लिख सकते हैं। स्टार की जगह आप लोग 6 लिख सकते हैं ना। स्टार की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 लिख सकते हैं। 3 और 6 स्टार की जगह हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब डिफरेंट करता है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा 0। बिल्कुल सही आंसर होगा 0 यहाँ पर रखा जाएगा, 0 यहाँ पर रखा जाएगा। चलिए आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, देखिएगा 4 की भाजकता हम बात करेंगे। 4 की भाजकता क्या होती है, अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। कहने का मतलब ये दोस्तों अंतिम जो 2 अंक है उसमें 4 का पूरी पूरी बार भाग चला गया तो 4 की भाजकता कहलाती है। अब देखिएगा अंतिम 2 अंकों में क्या करना है दोस्तों, 4 का भाग लगाना है। तो अंतिम 2 अंक किस प्रकार से होंगे, तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर के बता देता हूँ। अंतिम 2 अंक है 48। मुझे ये बताइएगा क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से 4 से विभाजित नहीं होगा। 4 से विभाजित कौन सा नहीं होगा भाई, देख लीजिएगा सीधा सा हम आंसर निकाल लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 9 चौक 36। 4 एकम 4 2 में भाग नहीं जाएगा। 7 में दिया गया है 28, 4 7 28 में भी भाग चला जाएगा। 48 में भाग गया, 36 में भाग गया, 28 में भाग गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 34 45 42 ये संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले टाइप की ओर। अगला सेंटेंस क्या है भाई, देखिएगा 5 की भाजकता। 5 की भाजकता क्या होगी दोस्तों, इकाई का अंक यदि 0 हुआ और 5 हुआ, ठीक है ध्यान रखिएगा। इकाई का अंक क्या है, यदि 0 है और 5 है तो उसमें 5 का पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा। ये आपको सभी को पता भी होगा, लेकिन यदि नहीं पता तो मेरे प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों को नोट लगा लीजिएगा। एक प्रश्न आना एग्जाम में तय है, मतलब एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 5 की भाजकता क्या होगी, यदि इकाई का अंक 0 है 5 है तो मतलब 5 का पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा। यहाँ प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 5 से विभाजित नहीं होगा। तो दोस्तों हमने अभी देखा इकाई का अंक क्या हो, या तो 5 हो या 0 हो। 5 हो या 0 हो तो भाग चला जाएगा, यहाँ भाग चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। लेकिन 18 24 ऑप्शन नंबर सी में भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने। 6 की भाजकता जिसमें 2 की भाजकता और 3 की भाजकता दोनों हो। ऐसी भाजकता जिसमें 2 की भाजकता और 3 की भाजकता दोनों हो क्या कहलाती है दोस्तों, जो है आपकी क्या कहलाती है, 6 की भाजकता ना। 6 का पूरी पूरी भाग जिसमें 2 की भाजकता और 3 की भाजकता दोनों अप्लाई होती है, मतलब 6 की भाजकता। अब यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपको आराम से जो है आप प्रश्न को बना पाएंगे। देखिएगा एग्जाम्पल आपका दिया गया है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से विभाजित नहीं होगी। ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से विभाजित नहीं होगी। मुझे ये बताओ 2 की भाजकता क्या थी दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 2 की भाजकता क्या थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 की भाजकता ये थी
कि इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, है ना, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, साथ ही साथ में 4 के बाद में 6 हो और 8 हो। मुझे बताओ यहां पर 6 है, यहां 4 है, यहां 8 है, मतलब यहां भाग चला जाएगा, लेकिन 3 सीधा सीधा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। देखते से ही जवाब आ जाएगा। और 3 की भाजकता क्या थी दोस्तों, सभी संख्याओं को जोड़ना है, वह ऐसी संख्या प्राप्त करना है जिसमें 3 का पूरी पूरी बार भाग चला जाए। यहां से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों शेयर करने में कोई कमी मत छोड़िएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। 7 की भाजकता संख्या के इकाई के अंक को हटाकर इकाई अंक को दुगना करके तब तक घटाना है जब तक कि अंतर 0 या 7 नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये है दोस्तों 7 की भाजकता कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। संख्या के इकाई के अंक को हटाकर इकाई के अंक को दुगना करके तब तक घटाना है जब तक कि अंतर 0 7 नहीं हो जाता। यहां से देख लीजिएगा, मैं इसका एग्जांपल आपको देकर के बता देता हूं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, ये हमें पता करना है। क्या दी गई संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ करना क्या था दोस्तों, करना ये था कि हमें इकाई का अंक हटाना है ना, इकाई का अंक हटाना है, लेकिन इकाई के अंक को दुगना करना है। कहने का मतलब 3 और 2 कितना हो गया, 6, 3 और 2 कितना हो गया, 6। मैंने यहाँ घटाव का चिन्ह लगा दिया। मुझे ये बताओ 3 को तो हमने हटा दिया, 3 का डबल 6 कर दिया, 14 में से 6 जाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, जल्दी से बताओ। 14 में से 6 गया तो बचा कितना दोस्तों, 14 में से 6 गया है ना, 14 में से 6 चला जाएगा है ना, तो 8 बचेगा ना। 14 में से 6 गया तो बचा कितना, 8 है ना, बचा कितना दोस्तों, 8। अब मुझे ये बताओ यहां से एक उधार लिया तो यहाँ कितना बचा, 8, और यहाँ कितना बचा, 8, यहाँ 8, यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ हो गया 7। मुझे ये बताओ वापस से तब तक घटाना है जब तक कि अंतर 0 या 7 नहीं होता, बच 7 या 0 नहीं जाता। मुझे बताओ 8 में से 8 को हटाना है, 8 का डबल घटाना है, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 को माइनस किया तो 8 में से 6 गया, 2 बचा, यहाँ बचा 7, यहाँ बचेगा 7, ऊपर से उतारे 6, 8 और 7। मेरे प्यारे दोस्तों फिर 2 को हटाएंगे, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। अब देखिएगा 7 में से 4 गया, बचा कितना 3, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 7। 3 को हटाना है, 3 का डबल कितना होगा 6, 7 में से 6 गया, बचा कितना 1, ऊपर से उतारा 6, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 7। 1 को हटाना, 1 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, 6 में से 2 चले जाएंगे तो 2 बचेगा कितना दोस्तों 4 है ना, बचेगा कितना 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 7। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं, ये बचा 8 7 4। अब ये बताओ 4 को हटाना है, 4 का डबल कितना होगा 8, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आ गया 70 है ना, ये कितना आ गया 70। या तो इकाई का अंक 0 या 7, अब 70 में 7 का भाग चला जाएगा तो दी गई संख्या क्या है, ये 7 से पूरी पूरी बार विभाजित है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हमें लेंदी ही याद रखना पड़ेगा। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से याद रह जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन व आंसर बनते चले जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए भाई क्वेश्चन अगला देखिएगा, अगली भाजकता देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की भाजकता अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। 8 की भाजकता में क्या होगा दोस्तों, अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से विभाजित हो। तो अंतिम 3 अंक को 8 से विभाजित करेंगे, देखिएगा अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, निम्नलिखित में से विभाजित नहीं होगा। अब देखिएगा अंतिम 3 अंक को 8 से विभाजित करना है, तो मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ कितना दिया हुआ है 328। अब मुझे बताओ 328 में क्या 8 का भाग जा रहा है, या 8 चौक 32, 8 एकम 8 बिल्कुल भाग जा रहा है, ये विभाजित है। फिर गया 8 तिया 24 और बचा कितना 1, यहाँ भाग नहीं जाएगा। यहाँ देखिएगा 8 दूनी 24, 8 एकम 8, 8 16, 8 तिया 24 है ना, 8 तिया 24, बचा कितना 2, भाग चला जाएगा, सॉरी भाग चला जाएगा ना, भाग चला जाएगा, सॉरी। चलिए यहाँ देखेंगे 8 छंग 48, फिर आगे भाग देकर के देखेंगे 8 छंग 48, 8 7 56 और 8 अटिया 64 है ना, 8 अटिया 64 और 8 5 40, यहाँ भी भाग चला जाएगा, लेकिन अंतिम संख्या में भाग नहीं जाएगा। देख करके देख लीजिएगा 8 5 40, 8 छंग 48, 8 7 56,
और 8 8 64, लेकिन बचा कितना 34, यहाँ 34 में भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से हम प्रश्नों को बनाते चले जाएंगे। आप लाइक करने में कोई कसर मत छोड़िएगा, शेयर करने में कमी मत छोड़िएगा, ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 9वीं प्राविकता। देखिएगा 9 की भाजकता 2 अंकों, 9 की भाजकता अंकों का योग 9 के पहाड़े में हो। अंकों का योग क्या हो दोस्तों? 9 के पहाड़े में हो, तो अंकों का योग 9 के पहाड़े में लेकर के आना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूं। एग्जाम्पल में आप लोगों को दे देता हूं कि अंकों का योग 9 के पहाड़े में हो। देखिएगा यहां जोड़ेंगे कि भाई 4 और 4 का कितना होगा 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 और 5 के 29, 29 और 6 के हो जाएंगे दोस्तों 35, 35 और 7 का हो जाएगा 42, 42 और 7 42 और 6 का कितना होगा 42 और 6 का हो जाएगा 48। अब मुझे बताओ क्या 48 9 के पहाड़े में आते हैं क्या नहीं आते हैं दोस्तों? दी गई संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। हो गया ना आसान। मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक प्रश्न इसी प्रकार से आसान होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। बस बने रहिएगा, शून्य से लेकर शिखर तक हर एक प्रश्न हम इसी प्रकार से आसान करते चले जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 या 10 की भाजकता। तो 10 की भाजकता में क्या होगा? इकाई का अंक 0 हो। इकाई का अंक क्या हो दोस्तों? 0 हो। जैसे कि 130, तो 130 में भाग चला जाएगा, है ना। 130 में भाग चला जाएगा, सिंपल है, आप सभी लोग निकाल लेंगे। 130 में 10 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल सिंपल था। 120 में भाग चला जाएगा, बिल्कुल सिंपल था, है ना। भाग चला जाएगा, भाग चला जाएगा। तो 10 की भाजकता में कोई समस्या नहीं होने वाली है, तो आप लोग आराम से इसे निकाल लेंगे। अब बात आती है कि 11 की भाजकता, है ना। 11 की भाजकता, तो 11 की भाजकता क्या होगी दोस्तों? सम, विषम, स्थान, स्थान, योग और योग। कहने का मतलब ये दोस्तों, सम को सम से, विषम को विषम से, ना, सम स्थान से सम स्थान, विषम स्थान से विषम स्थान का योग करना है। और योग काय के अंतर्गत आना चाहिए दोस्तों? 11 के पहाड़े के अंतर्गत आना चाहिए। एक एग्जांपल देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सम की बात करेंगे ना। सबसे पहले हम क्या की बात करेंगे? सम की, है ना। 8 और 3 11, है ना। 8 3 11, 11 और 5 16। यहाँ 3 नहीं होगा, सॉरी। चलिए यहाँ कोई संख्या है ही नहीं आगे, है ना। 3 और 5 8, 8 3 11, 11 5 16, है ना। ये कितना हो गया दोस्तों? 16। अब मुझे बताओ अगला क्या है? 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 8 कितना हो गया? 16। इन दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों? 0। 0 है क्या? बिल्कुल है। 0 11 22 33 44, ये 11 के पहाड़े में हो, तो 0 बिल्कुल है। तो दी गई संख्या क्या है दोस्तों? 11 से विभाजित है। बिल्कुल सही जवाब होगा आप सभी लोगों का। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लाइव सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। बने रहिएगा, शून्य से लेकर शिखर तक इसी प्रकार हम रोजाना लाइव सेशन को करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद। बने रहिएगा, शून्य से लेकर शिखर तक।